नमस्ते, मेरा नाम मदारी दुदुकुड़ी। मैं 2012 और 2013 में मैं पैराग्लाइडिंग सीखा हूँ। उसी टाइम में 2013 में कामशेत में एक पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल हो रहा था, ऑर्गेनाइज्ड बाय पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड PAI। तो मैंने एज अ वॉलंटियर आई वेंट एक दो दिन उधर, और वहाँ की जो भी अरेंजमेंट्स थे और जो भी फेस्टिवल था वो देख के मुझे बहुत मज़ा आया। तो इमीडिएटली आई जॉइंड एज ए वॉलंटियर, और मैं ऐसे ही काम करने लगा जब भी ज़रूरत पड़े। तो अगले साल उन लोगों ने मुझे MC इलेक्शन के लिए खड़े होने के लिए मौका दिया। तो 2014 में मैं MC मेंबर बना। तो तब से लेके 2022 तक एज ए MC मेंबर लगातार मैं काम करता रहा। और तो 2022 में दिसंबर में और एक बार इलेक्शन हुआ, और इस बार मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट खड़ा रहा और बहुत सारे जिम्मेदारियाँ मैं निभाता रहा अब तक। तो लगभग 10-11 साल मैं काम कर चुका हूँ, और बार बार मैं इलेक्शन में चुन के आया हूँ। अभी मेरा लिटिल बिट अबाउट माय पर्सनल फ्लाइंग। तो ये 10-11 साल में मैंने मेनली मीडिया की एक्सपर्ट हूँ। बहुत सालों से मैं मीडिया में काम कर रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग मीडिया में काम कर रहा हूँ। उसकी वजह से मुझे एडवर्टाइजिंग के बारे में अच्छे से पता है और मार्केटिंग के बारे में अच्छे से पता है। तो मैं उसी चीज़ ध्यान रख के मीडिया की रिलेटेड जो भी काम होता है PA के लिए मैं वो करता रहा हूँ। अदर दैन दैट मैं कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ किया हूँ और कुछ चीज़ें एज ए टीम मेंबर पार्ट ले चुका हूँ, जैसे कि बहुत सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, फ्लाइंग फेस्टिवल्स, स्पॉट लैंडिंग कॉम्पिटिशन्स, क्रॉस कंट्री कॉम्पिटिशन्स, एंड ऑल्सो डे टू डे ऑपरेशंस एंड वीकली मीटिंग्स में मैं एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर चुका हूँ। तो अभी मेरा पर्सनल फ्लाइंग के बारे में थोड़ी सी बोलता हूँ। मैं क्रॉस कंट्री और लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और मेरा वीरबिलिंग में लॉन्गेस्ट फ्लाइट थी कि 190 किलोमीटर्स, और पंजगनी में 90 किलोमीटर की सबसे लंबा मेरा बेस्ट फ्लाइट था। और मैं कुछ कंपटीशन में भी पार्ट ले चुका हूँ, जैसे कि नेपाल ओपन, वीर बिल्डिंग कैट 2 कॉम्पिटिशन, एंड ऑल्सो इन पंचगनी मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले चुका हूँ। रिसेंटली आई एम सॉरी टू से, हमारा प्यारा विजय सोनी जी के साथ मैं आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट की इनविटेशन में वहाँ पे अरकू वैली, दैट इज़ ईस्टर्न घाट्स में अरकू वैली बोल के है, विशाखापट्टनम के 100 किलोमीटर की दूर पे मैं उधर गए थे उनके साथ। और वहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें टेस्ट फ्लाइट्स करने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो हम लोग टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुली कर चुका है, और दैट प्लेस इज़ वेरी गुड। तो इन फ्यूचर प्रोबेबली आई विल ऑर्गेनाइज अ फेस्टिवल देयर। तो फ्लाइंग बहुत मज़ेदार चीज़ है, लेकिन जब भी फ्लाइंग नहीं कर रहा तो बहुत बोरिंग होता है। तो मैं क्या कर रहा था, थोड़ी साल के बाद मैं छोटे मोटे इक्विपमेंट रिकॉर्ड करने के लिए मेरे साथ लेके जाता था, लाइट वेट इक्विपमेंट। जब भी फ्लाइंग नहीं हो रहे थे तो आई यूज़ टू कैच होल्ड ऑफ सम एक्सपीरियंस्ड पायलट, सम गुरु, कोई फॉरेन पायलट या सम टेक्निकली साउंड पर्सन। तो इन लोगों को आई यूज़ टू कैच देम, एंड आई यूज़ टू आस्क सिंपली क्वेश्चंस लाइक एन इंटरव्यू, and I used to record and keep it. When I go back to the office, when I have free time, I used to edit and I used to publish them as flying stories. आप सबने देखा हुआ है flying stories, that is the way it has been born. So luckily और unluckily कोरोना आया 2019 में, तो सब लोग 2-3 महीने घर पे बैठे हुए थे। तो फ्लाइंग स्टोरीज वॉज ऑलरेडी पॉपुलर बाय देन। तो मेरे दोस्तों के साथ और वेल विशर्स के साथ हमने ऑनलाइन सेमिनार्स स्टार्ट किया, और बहुत सारे फॉरेन पायलट्स उसमें पार्टिसिपेशन किया, और लगातार अबाउट 40 डेज़ हमने उसका बहुत मज़ा लिया। और बहुत सारा वीडियोस अभी ऑनलाइन अभी भी है, और कोई भी नया पायलट्स के लिए वो बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, और पुराना पायलट्स के लिए वो कभी भी उसको देख के रेफरेंस मिलता है। मतलब देयर इज़ लॉट अबाउट क्रॉस कंट्री, एक्रो, वेदर, what not, there is a lot of information. So that is the way flying story started. फ्लाइंग स्टोरीज को बनाने में मैं किसी के पास पैसा नहीं लिया, ना किसी को पैसा नहीं दिया, या YouTube में भी मैंने कभी भी पैसा बनाने के लिए
उस इंफॉर्मेशन के साथ कभी कोशिश नहीं किया। ये मैं प्राउडली बोलता हूँ, वो 100% फ्री। पैराग्लाइडिंग मेरे लिए पीस ऑफ माइंड है, उसमें पैसा कमाने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा एडवर्टाइजिंग मीडिया बिजनेस जो है वो मुझे बहुत अच्छे से पैसा देता है। मुझे पैराग्लाइडिंग से बिल्कुल एक पैसे के भी ज़रूरी नहीं है। उनको वीडियोस को दूसरी लोगों को पहुंचाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। अब मैं PIA को वापस आता हूँ। बहुत साल में विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी पोजीशन MC मेंबर भी मेरे लिए बहुत काफ़ी था कि काम करने के लिए कोई ना कोई पोस्ट चाहता था, लेकिन कोई बड़ा पोस्ट छोटा पोस्ट मैं कभी सोचा नहीं। लेकिन इस साल मैं प्रेसिडेंट के लिए खड़ा रहा। 10-12 साल के कंटिन्यूस एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और ये मैं मानता हूँ प्रेसिडेंट सीट में होके तो मैं लोगों को अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। मेरा बहुत सारे कॉन्टैक्ट अच्छे लोगों के साथ बन चुकी है। उन सब की सपोर्ट लेके हम रेटिंग सिस्टम, तगड़ा सा रेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। अभी हम कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की रेटिंग पे डिपेंड हुआ है। हमारा रेटिंग सिस्टम डेवलप करने की टाइम आ गया है। एंड वी विल ऑल्सो डू बेटर इंश्योरेंस सिस्टम, फास्टर इंश्योरेंस, quicker, faster in terms of booking the insurance and as well as claiming also। और मेरा और एक ड्रीम है कि कंपटीशन फ्लाइंग में अभी भी हमारे देश बहुत पीछे है। पिछले 5 साल में ये 2 पायलट्स अच्छे से कर रहा है। मौका बहुत बड़ा है। इतने सारे लोगों का देश है, पायलट्स बढ़ चुके हैं, टैंडम्स बढ़ चुके हैं, अवेयरनेस बढ़ चुके हैं, तो क्यों ना हम कॉम्पिटिशन्स की तरफ ध्यान दें। ये सारे जो ज्ञानी लोग जो है, तो उन लोगों के साथ हम लोग जुड़ के कंपटीशन मेंटरिंग करेंगे। कंपटीशन मेंटरिंग करने से बहुत सारे यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस पायलट्स कंपटीशन में जा सकता है। उसका टेक्निक्स जो है, उसका ट्रिक्स जो है वो उनको पहुंचाएंगे, ताकि उन लोग अच्छे से सीख के वेरियस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन लें। मेंबरशिप ज़्यादा बड़ा नहीं है। पिछले 4-5 साल से थोड़ी सी मेंबर्स बढ़ी है, बट इतने सारे पायलट्स आए हैं लेकिन मेंबर्स नहीं बनाए। उसकी तरफ मैं ध्यान देना चाहता हूँ, और जो हमारा मेंबरशिप ड्राइव बहुत अच्छे से चलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को PIA में लेके आएंगे। ये बहुत यूज़फुल है। अगर ये सब के ऊपर ध्यान देंगे, PIA को एक टैंजिबल वैल्यू मिलेंगे, लोग अपने आप उसकी तरफ ध्यान देंगे और अपने आप मेंबरशिप्स भी बढ़ेंगे और बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगे। मैं इतना लंबा टाइम के लिए काम करता रहा। कारण क्या है कि मुझे PIA पसंद इसलिए है क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शंस चलते हैं, हर वीक मैनेजिंग कमेटी मिल के कुछ ना कुछ करते हैं, और बहुत सारे फेस्टिवल्स एंड कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लानिंग करते हैं, और कोई ऑर्गेनाइज़र सामने आता है तो उसको सपोर्ट करता है। और इंश्योरेंस भी है, वो लोगों को बहुत यूज़फुल है। ग्रुप इंश्योरेंस करके, अगर इंडिविजुअल इंश्योरेंस करते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, और ग्रुप इंश्योरेंस चीप होता है, तो दैट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। तो मैं आपकी इस इलेक्शन में एज ए प्रेसिडेंट कंटेस्टेंट मैं आपकी मदद मांगता हूँ। अगर मैं चुन के आऊँगा, मैं बहुत सारे चीज़ पे ध्यान देता हूँ। PIA को बाकी मेंबर्स के साथ जुड़ के बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ। सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता हूँ। आई विल मेक श्योर दैट यू गेट टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड PIA, कि ऐसे नहीं कि एक बार इलेक्ट हो गया और आपसे दूर हो गया। नहीं, वो मैं नहीं करूँगा। आपसे रेगुलरली टच में रहने के लिए काम करेंगे, और आपको हर 1 महीने 2 महीने में हम न्यूज़लेटर लिखेंगे, और आपकी कोई भी इश्यूज आता है तो तुरंत हम आपको सॉल्व करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, PIA को आई विल मेक इट अ बेटर प्लेस, एंड आई विल मेक श्योर इट रन्स विद द पॉजिटिव एनर्जी। जय हिंद।